नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप, छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। और टीआरई 4 को लेकर 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ऑनलाइन आवेदन और विज्ञापन पर कोई चर्चा नहीं है, दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने थे बीपीएससी टीआरई 4 में, अब तक नहीं हुए, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो बड़े दुख की बात है कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय भी अब झूठ बोलने लगे हैं और लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह करने लगे हैं। उन्होंने कहा था कि 3-4 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी कि 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन जारी होना था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि 25-26 अप्रैल से आवेदन लेना हम शुरू कर देंगे, यानी फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो दोनों में से कोई बात सही नहीं हुआ। न तो 19-20 तक इनका टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ, न 25-26 से आवेदन लिया जा रहा है, यानी फॉर्म भी नहीं भराया जा रहा है। तो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक होकर और इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है गुमराह हो रहे हैं, उनको कुछ लोग बहका रहे हैं, बहकावे में आ रहे हैं अभ्यर्थी। इतनी जल्दीबाजी क्या है? 22 से 27 सितंबर का डेट दे ही दिए एग्जाम का, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? एग्जाम लेना हमारा काम है, विज्ञापन देना हमारा काम है, सही बात है। विज्ञापन जारी करना और एग्जाम लेना बीपीएससी का काम है, टीआरई का, सही बात है। टीआरई 1, 2, 3 का भी बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, एग्जाम लिया। टीआरई 4 का भी विज्ञापन जारी करना, एग्जाम लेना और रिजल्ट देना बीपीएससी का ही काम है। लेकिन भरोसा किस पे अब करें, किस पे भरोसा करें? सबसे पहले तो 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। हम लोग तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीपीएससी ने ही कैलेंडर में दिया था 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 का एग्जाम होगा, 24 सितंबर 2024 को रिजल्ट आना था, तो वो भी नहीं हुआ। अभी बीपीएससी ने 11 फरवरी 2026 को कहा कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आज 26 अप्रैल आ गया, 11 फरवरी से 26 अप्रैल आ गया, मतलब 2.5 महीना से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। और कुछ दिन खत्म होने को है, मई आ रहा है। बिल्कुल, अप्रैल भी अब समाप्त होने वाली है और उन्होंने तो कहा था कि 25-26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, अभ्यर्थी पढ़ाई करें। तो अब बताएं परीक्षा नियंत्रक महोदय, बताइए कि कौन अफवाह फैला रहा है, कौन गुमराह कर रहा है अभ्यर्थियों को, कौन बहका रहा है स्टूडेंट्स को? उस पर एफआईआर कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले आप पे एफआईआर होगा परीक्षा नियंत्रक महोदय, क्योंकि आप बहका रहे हैं, स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा था कि 3-4 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, यानी 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन आ जाएगा। सारे न्यूज चैनल पे चला था, पॉडकास्ट उन्होंने रिलीज किया था बीपीएससी ने अपने साइट पे, अपने सोशल साइट पे बीपीएससी ने पॉडकास्ट को रिलीज किया, अभी भी वो पॉडकास्ट मौजूद है। और 25-26 अप्रैल से फॉर्म भराना था। जब आप वीडियो में बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, और आपका कैलेंडर में जारी हुआ 22 से 27 सितंबर को एग्जाम लेंगे टीआरई 4 का, उसका क्या भरोसा? अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक नोटिस आया है एक परीक्षा का कि अपरिहार्य कारणवश परीक्षा स्थगित की जाती है, तो आप उस समय भी कर दीजिएगा। 22 तारीख से एग्जाम है सितंबर में, आप 10 सितंबर को नोटिस जारी कीजिएगा कि अपरिहार्य कारण से टीआरई 4 का परीक्षा स्थगित किया जाता है। आप विज्ञापन ही नहीं निकालेगा तो परीक्षा कहां से लीजिएगा? परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और पहले शर्त है कि विज्ञापन जारी हो। जब विज्ञापन ही जारी नहीं होगा तो परीक्षा कहां से होगी? तो ये जो बार बार बीपीएससी के द्वारा बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी इतना क्यों मतलब परेशान हो रहे हैं, जब एग्जाम डेट दे दिए तो पढ़ाई करे, तो भरोसा कैसे आप पे करे, ये ना बताइए। आपका 24 अगस्त 2024 वाला डेट फेल हो गया, 11 फरवरी वाला डेट फेल हो गया, 18 मार्च को आपने कहा था कि मार्च अंत तक दे देंगे, वो डेट फेल हो गया। अभी पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले आपने कहा 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन आ जाएगा, जैसा कि आपने 3-4 दिन का जिक्र किया, तो उस अनुसार 19-20 तक आना था, वो नहीं आया। 25-26 से आपने कहा फॉर्म भराया जाएगा, वो नहीं भरा रहा है। तो भरोसा किस पे करे, कैसे भरोसा कर रहे बीपीएससी पर? आपकी परीक्षा कोई सही से नहीं हो रही है, आपका कैलेंडर का पालन नहीं आप कर रहे हैं, परीक्षा का डेट दे देते हैं, बाद में स्थगित कर देते हैं परीक्षा।
आपका परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, चीटिंग हो रहा है, चीट पुर्जा अंदर जा रहा है, तो कैसे भरोसा आप पे करे? आप अभी निकाल दीजिए ना, आज निकाल दीजिए विज्ञापन, आप पे भरोसा हो जाएगा। क्यों नहीं विज्ञापन जारी करे? अब क्या लोचा है? आपने तो उस दिन कहा था कि जो भी समस्या थी सारी समस्या दूर हो गई है, अब विज्ञापन हम जारी कर देंगे 3-4 दिन में। तो अब कौन सी नई समस्या आ गई भाई? अब क्यों नहीं विज्ञापन जारी कर रहे हैं? और हमने पहले भी कहा था कि किसी भी तरह का संशोधन अगर जरूरत है तो वो बाद में भी किया जा सकता है, विज्ञापन आने के बाद भी संशोधन होता है, जैसा कि TRE 1 में हुआ, 13 या 14 या 17 बार संशोधन किया गया। तो वो संशोधन होते रहता है। लेकिन ये 12-13 लाख अभ्यर्थियों को बीपीएससी गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ, उनकी जिंदगी के साथ बीपीएससी के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो इतना समय पे दिए। एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने कल जो है ऑनलाइन कैंपेन, यानी कि सड़क पर तो आंदोलन हुए ही, कल ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, क्या क्या लग रहा है ट्विटर से? देखिए, हम लोग सरकार और आयोग को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अभी भी अगर विज्ञापन जारी नहीं कीजिएगा तो हम लोग अभी ट्विटर पे कल कर रहे हैं, कल यानी 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेनिंग एक्स पर सोशल एस पे हम लोग यानी ट्विटर पे हैशटैग अभियान चला रहे हैं, जिसका हैशटैग है रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन। तो रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन हम लोग का हैशटैग है। तो हम लोग सरकार को और आयोग को ये बताना चाह रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं, आप विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो फिर इसके बाद हम लोग सड़क पे उतरेंगे और बीपीएससी ऑफिस को घेरेंगे। अब बीपीएससी ऑफिस को हम लोग घेरेंगे, अमर अनशन करेंगे, आंदोलन होगा सड़क पर, पूरा पटना जाम हो जाएगा, बिहार के हर जिला से अभ्यर्थी पहुंचेगी। हम नहीं चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन जब बीपीएससी द्वारा मजबूर किया जाएगा तो हम लोग तो यही कर रहे हैं, करना पड़ेगा, मजबूरी में हम लोग को ये करना पड़ेगा। हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन जब बीपीएससी द्वारा बार बार, पहले तो शिक्षा विभाग के द्वारा 2 साल से झूठ बोला गया, बीपीएससी के द्वारा भी झूठ बोला गया, जो पहला डेट 24 अगस्त 2024 दिया गया था। अब अभी बीपीएससी के द्वारा बार बार झूठ बोला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बीपीएससी से हम कहना चाहते हैं, आप संवैधानिक संस्था है, थोड़ा उसका भी ख्याल रखिए, गरिमा का ख्याल रखिए, और लाखों अभ्यर्थियों के हित में आप TRE4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। आप आज जारी कर दीजिए विज्ञापन, हम लोग ट्विटर कैंपेन भी कल नहीं करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। बीपीएससी के समस्त अधिकारियों को, हम लोग सरकार को, शिक्षा विभाग को धन्यवाद देंगे। लेकिन जब विज्ञापन जारी नहीं होगा तो हम लोग कल तो ट्विटर पे कर रहे हैं, कल यानी 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हैशटैग है रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन, और उसके बाद हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, बीपीएससी ऑफिस का घेराव भी करेंगे। और ये बात है कि कहा जा रहा था 48 घंटे में, 72 घंटे में, अगले कुछ दिनों में, इस दिन आ रहा है, सब चीज क्लियर हो गया है, छात्र उम्मीद बांध लिया। उम्र को लेकर भी मैटर फंस रहे, क्योंकि कई सारे छात्रों के उम्र संबंधी भी आपने देखा, वीडियो के कमेंट में भी कई सारे छात्र आपके पास भी इस बात को पहुंचाए होंगे उम्र को लेकर। जी बिल्कुल, उम्र किसी की स्थिर नहीं रहती है, उम्र किसी की भी स्थिर नहीं रहती है। उम्र परीक्षा के अनुसार देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार तो उनकी उम्र तो खत्म होते जाती है जैसे जैसे समय बीतता है। तो जितना विलंब होगा उतने ज्यादा अभ्यर्थियों को परेशानी होगी, उतने हजारों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त होती जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उम्र में भी छूट मिलना चाहिए। और दिसंबर 2023 में जो STET के लिए विज्ञापन आया था उसके अनुसार एज की गणना होनी चाहिए, जैसे उसमें की गई थी, क्योंकि उसके बाद तो TRE का विज्ञापन ही नहीं आया है। TRE का विज्ञापन तो आया नहीं है, 2 STET हो गया, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। बताइए, TRE 1 से पहले एक बार STET हुआ था, वो भी बहुत पहले हुआ था, और उसके अनुसार नियोजन निकाय से बहाली होनी थी। तो बीपीएससी से TRE जब हुआ 1, तो उससे पहले STET नहीं हुआ है। अगर उस तरह से देखे तो वो STET हुआ था नियोजन निकाय के लिए। TRE 2 से पहले एक STET हुआ, TRE 3 से पहले कोई STET नहीं हुआ, सिर्फ विज्ञापन एक आया था। और TRE 4 से पहले 2 नया STET हो गया, और पहले से 2 STET, 4 STET हो गया, लेकिन TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया। और सीट 1,20,000 से घटा के 45-46,000 कर दिया गया। पहले तो 25,000 ही कहा गया, लेकिन जब हम लोग आंदोलन लगातार किए तो अब 46,000 पे गया है। तो ये TRE 4 अभ्यर्थियों के साथ आखिर क्या दुश्मनी है शिक्षा विभाग और बीपीएससी और सरकार को? क्या दुश्मनी है? सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं नए नए, उन्होंने पहला ही आदेश दिया कि कोई भी अधिकारी फाइलों को न लटकाए,
और यहाँ बीपीएससी फाइल को लटका रही है, विज्ञापन को लटका रही है बीपीएससी। ये तो सीधा सीधा हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लोग अपमान कर रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये लोग अपमान करते रहे। नीतीश कुमार जी लगातार घोषणा करते रहे टीआरई 4 का, और शिक्षा विभाग और बीपीएससी लटकाए रहा मामले को। और सम्राट चौधरी जी का भी ये लोग अपमान करना शुरू कर दिए हैं। सम्राट चौधरी जी बोले फाइल नहीं लटकाना है, बीपीएससी फाइल लटका रही है। तो पता नहीं बिहार में चल क्या रहा है कि मुख्यमंत्री की बात भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी थे तब और अभी सम्राट चौधरी जी हैं तब, मुख्यमंत्री जी की बात ही नहीं मान रहे हैं यहाँ के अधिकारी। एक सवाल पूछ रहे हैं कि उस दिन हाई कोर्ट ने डोमिसाइल को लेकर 85% आसपास डोमिसाइल जो है वो टीआरई 4 में, यानी कि बिहार के इसमें शिक्षक भर्ती में, तो डोमिसाइल को चैलेंज दिया गया है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहारी अभ्यर्थियों की जीत होगी, डोमिसाइल लागू रहेगा और महिला आरक्षण भी लागू रहेगा। उसमें बाहरी को जो आरक्षण मिलता था वो भी बंद रहेगा, सिर्फ बिहारी लड़कियों को, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। क्योंकि कई राज्यों में लागू है, सिर्फ बिहार में लागू नहीं है। अगर कोर्ट को हटाना होगा तो पूरे भारत से हटाना पड़ेगा। जहां जहां जिन राज्यों में चाहे किसी भी तरह का डोमिसाइल लागू है तो वहां भी हटाना पड़ेगा, सिर्फ बिहार से क्यों, हर राज्य से हटाना पड़ेगा। हम लोग तो पहले भी बोले कि जहां भी डोमिसाइल किसी भी रूप में लागू है वहां से डोमिसाइल हटा दिया जाए, तो हम लोग डोमिसाइल की मांग नहीं करेंगे। कहां हम लोग कुछ गलत बोले हैं? अभी भी हम बोल रहे हैं जहां जहां डोमिसाइल लागू है पूरे देश में आप हटा दीजिए। पूरे भारत के कई राज्यों में प्रत्यक्ष, कई में अप्रत्यक्ष, कई में दोनों तरह से डोमिसाइल लागू है, तो किसी को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई कोर्ट मुकदमा नहीं किया, कोई केस नहीं किया। लेकिन बिहार में जब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ तो वैसे लोगों ने केस कर दिया पटना हाईकोर्ट में जिनके राज्य में खुद डोमिसाइल लागू है, जो अपने राज्य में वैकेंसी निकलवाने के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, मुंह नहीं खोल सकते, सड़क पे आंदोलन करने की हिम्मत नहीं है, और वैसे लोग बिहार में आके केस करते हैं। आप सोचिए कि कैसे लोग हैं ये लोग। अरे भाई, अपने राज्य में पहले आप लड़िए ना, अपने राज्यों में लड़ना चाहिए वैकेंसी निकलवाने के लिए। और जिन राज्यों में युवा चाहते हैं, अगर उनके राज्य में नेतृत्व करने के लिए नहीं कोई है तो दिलीप कुमार को बुला लीजिए, हम आने के लिए तैयार है आपके राज्य में, आपके लिए भी आंदोलन आपके राज्य में करेंगे कि वैकेंसी निकलनी चाहिए। जितना भी सरकारी पद खाली है उस पर वैकेंसी निकलनी चाहिए। यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, कोई भी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, किसी भी राज्य में जो सरकारी पद खाली उस पर वैकेंसी आनी चाहिए। तो उस राज्य के युवाओं को, छात्रों को चाहिए कि सड़क पर उतर के आंदोलन करे। आपको जरूरत है तो बोलिए, हम आने के लिए तैयार है। लेकिन बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ तो केस करना यह बिल्कुल ही गलत है। और केस के नाम पे क्या क्या खेल चल रहा है, पैसे की उगाही की जा रही है, तो ये सब खेल बंद होना चाहिए। अभ्यर्थियों को, चाहे बिहार के युवा हैं या यूपी के हैं, झारखंड के हैं या पूरे देश के युवा हैं, छात्र हैं, हमारे लिए सभी बराबर है, हमारे लिए सभी भाई बहन है, सभी हमारे दोस्त हैं। ऐसा नहीं कि हम बिहारी हैं तो यूपी वाले जो छात्र हैं हमारा दुश्मन हो गया, नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स एक समान है। लेकिन चूंकि अन्य राज्यों में डोमिसाइल लागू है और बिहार में आरटीआई से जब हम लोग डाटा मांगे तो यहाँ का उल्टा एकदम आया, और बाहर के कई राज्यों के लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ जॉब में चले गए, आरक्षण का लाभ ले लिए गलत तरीके से, तो इसके चलते हम लोगों को डोमिसाइल के लिए लड़ना पड़ा ना जी। तो आपने सुना कि किस कदर डोमिसाइल हो, टीआरई 4 का मुद्दा हो, कल ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं हैशटैग रिलीज टीआरई 4 का। तो छात्र नेता दिलीप ने आपके सामने वो तमाम बातें कही है, हमारे साथ जुड़कर उन्होंने चर्चा की है, और आगे किस मिशन मोड के तहत नोटिफिकेशन विज्ञापन को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, इस पर भी उन्होंने अपनी बातें कही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।